सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन हमसे जब बात करते समय उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे सहायता करने पाए। जैसे प्रेरित पत्रोस जब खड़ा होकर जब प्रचार किया था, उनका सच में कहो तो आत्मा के हालेलुया उसके अनुसार अगुवाई के अनुसार जब 11 लोगों के साथ जब खड़ा हो गया प्रचार करते हुए, हालेलुया, तुम्हारे लिए यहूदियों को कहा तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जो इस्राएल के जो एक ही इच्छा था, हमारे लिए कोई उद्धार करता आए, कोई हमें उद्धार देने वाला आए। लेकिन वो लोग उद्धार देने के लिए समझ रहा का ताकि कोई राजा परिवार से आएंगे, इसलिए हालेलुया उद्धार करने वाला कोई ऐसे अधिकारी होना चाहिए, अधिकार के साथ आना चाहिए। तो उद्धारकर्ता को इंतजार करता रहा, लेकिन हालेलुया उद्धार करने वाला कोई अच्छी जगह से आना चाहिए। इसी उम्मीद ने हालेलुया उन सबको धोखा में डाल दिया। और दूसरी बात, उनकी सोच के विपरीत हालेलुया जो उद्धारकर्ता आए समझना भी मुश्किल है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मनुष्यों का विचार परमेश्वर का विचार हालेलुया आसमान और जमीन का, आकाश और जमीन का अंतर है। हालेलुया उनका गति हमारा गति टोटली डिफरेंट है। आज भी वो ऐसा है। परमेश्वर हम जो सीधा है करके समझेंगे, परमेश्वर के सामने वो सीधा मार्ग नहीं है। हालेलुया जैसे हम नीति वचन में कई जगह पढ़ते हैं, 5 का 21 है, 16 का 2, 21 का 2, वो 3 जगह पर कहते हैं। 5 का 21 पढ़िएगा नीति वचन। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। और 16 का 2, मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। यहोवा मन को तोलता है। धन्यवाद। आगे उसका मनुष्य का सारा 21 का 2 नीति वचन 21 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और हम अपनी दृष्टि में हमारा चाल चलन तो अच्छा ही दिखता है, कोई कमी नहीं है, सीधा है, ठीक है अपनी दृष्टि में। हालेलुया। यह उसका 5 का 21 एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। 15 का 3 भी पढ़िएगा उसका। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मनुष्य का सारा मार्ग, आप जहां भी जा रहे हो, क्या भी कर रहे हो, सब कुछ परमेश्वर के सामने, जैसे हम कल पढ़े थे, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुली किताब के तरह। भजन संहिता हालेलुया 90 का 8 हम कल पढ़े थे। 90 का 8 भजन संहिता मूसा ने जो लिखा था। तूने हमारे अधर्म के कामों को अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हालेलुया। हमारे सारे काम परमेश्वर के सम्मुख रखा है, अधर्म के कामों को, छिपे हुए पापों को
हालेलुया उनके मुंह की प्रकाश में ज्योति में रखा हुआ है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, ये पहचान है। परमेश्वर हालेलुया में सब कुछ दिखता है, लेकिन मनुष्य का मार्ग हम समझते हैं कि सीधा है। और 15 का 3 बढ़िएगा। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में लगी रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया, इसलिए मार्ग देखता है, बुरे भले सबके ऊपर यहोवा की आंखें हैं। तो हम उसे छिपकर कहां जाएंगे? 149 भजन से मैं पूरे के पूरे मैं छिपकर कहां जाऊं, मैं वहां जाएगा तो तू वहां पढ़ना नहीं है। हालेलुया, इसलिए एक पहचान हमारी अस्तित्व का, हमारी हम क्या है करके परमेश्वर के सामने ये क्या है करके एक समझ, ये पहचान जब आने से परमेश्वर सब कुछ, सारा प्रॉब्लम, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। मैं कहता हूं हालेलुया, हम जो छुपा हुआ व्यक्ति जो किसी के सामने, मनुष्य के सामने प्रकट नहीं है, लेकिन वो जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हालेलुया अंदर की सच्चाई को, हमने भजन संहिता 51 में पढ़े हैं, उसका 6 पढ़िएगा, 5 और 6 साथ में मिला लो, कल पढ़े थे हम लोग। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय को सच्चाई से हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएंगे। हालेलुया, मन ही मन में ज्ञान सिखाएंगे। हालेलुया, अंदर की सच्चाई उसी की बात में परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसका मतलब आप जो कुछ भी बाहर दिखावा करते हो, किसी के सामने कुछ हो, और लेकिन जो अंदर की सच्चाई, इसलिए मैं हमेशा वचन सिखाते समय कहता है, तुम लोग हालेलुया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अकेले में अलग जाकर बैठ कर कुछ प्रार्थना मत करो, हालेलुया मनन करो। परमेश्वर की आंखें मुझे देख रहा है, प्रभु मैं क्या हूं, हालेलुया खुले किताब की तरह परमेश्वर के साथ ही एक हालेलुया वार्तालाप करना। धन्यवाद हो इस बात को, जब अकेला व्यक्ति बैठकर टूटे मन के साथ जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर से जब बातें करेगा, हालेलुया इस बात को समझना, हालेलुया मैं सीधा समझ रहा हूं, मेरी मार्ग, मेरे हालेलुया रास्ता काम मैं अच्छा समझ रहा हूं, लेकिन हे प्रभु तू मुझे सिखा दे। धन्यवाद हो, परमेश्वर का सोच, हमारा सोच आसमान और जमीन का अंदर है, मतलब बिल्कुल नजदीक भी नहीं आएगा। अभी तक जमीन और आसमान का अंदर किसी वैज्ञानिक को भी हालेलुया समझ में नहीं आया कितना है, मतलब इतनी दूरी से हालेलुया जो अंदर, इतना बड़ा अंदर है। तो हम परमेश्वर की स्वभाव में हालेलुया अपने आप को तोलने का हालेलुया भूल कभी ना करना। धन्यवाद हो, खुले किताब की तरह प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तू जैसे मुझे चलाना चाहे, इस तरह जो बोले उस तरह जो बोले, हालेलुया उसी तरह मैं चलने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो माप की डोरी, न्याय की डोरी, हालेलुया धर्म का सौल हमें दिया हुआ है, उसके अनुसार हालेलुया उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। इसलिए पतरस खड़ा होकर बोल रहा है, मन फिराओ, तुम्हारे लिए जो उद्धारकर्ता जब आया था, हालेलुया यहूदियों ने उद्धारकर्ता की इंतजार की, लेकिन इसलिए हालेलुया ज्योतिषियों ने हेरोद राजा की हालेलुया राजधानी में गया, उधर राजधानी में गया तो उद्धारकर्ता उधर से आना चाहिए, लेकिन सबका सोच हालेलुया बिल्कुल बदलता हुआ चरनी में हालेलुया हमारे प्रभु यीशु मसीह को पाया गया था। धन्यवाद इस बात को समझना। इसलिए वो यरूशलेम में जितने भी यहूद है वो कोई भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, हालेलुया बाद में इनकार कर क्रूस पर चढ़ा दिया है, मार डाला अपने उद्धारकर्ता को। अगर हालेलुया इन लोगों को ये पहचान लेता तो उद्धारकर्ता को क्रूस पर नहीं चढ़ाता करके पतरस प्रचार कर रहा है।
हालेलुया नहीं जाता, हाल नहीं होता। लास्ट में ये सब बताने के बाद इनके हृदय छिद गए, तो इनका एक ही सवाल है, हमारे से तो पाप हो गया, इतनी बड़ी गुनाह हो गई, हम क्या करें। धन्यवाद हो। ये सवाल हमारे अंदर भी जब आएगा, हालेलुया, हमारे अंदर हालेलुया मन फिराओ। इसका मतलब तुम जो सोच रहा है, तुम जो कर रहा है, तुम जो हालेलुया देख रहा है, वो नहीं है। बिल्कुल फिर जाओ, मुड़ जाओ, यू टर्न हो जाओ, हालेलुया, वापस परमेश्वर की ओर आ जाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए मन फिराओ तो हालेलुया बपतिस्मा लो तो तुम्हारा हालेलुया पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। कई लोग समझ रखा है ये मन फिराने का काम पहले, फिर कुछ साल के बाद कुछ समझ आएंगे तभी बपतिस्मा, फिर कुछ समय मिलेगा अपना जो थोड़ा सा रस्ट मिलेगा, थोड़ा सा प्रार्थना उस तरीके से हो जाएगा, फिर पवित्र आत्मा। ये नहीं है। उस समयों में मन फिराया तुरंत बपतिस्मा। धन्यवाद हो। मन फिराने का मतलब हमने सीखा, हालेलुया, मन फिराना, मन फिराव क्या है, मन फिराव कहां से होना है, हालेलुया, मन फिराव क्या है, हालेलुया। और पिछले कल भी सोचा मन फिराव हालेलुया पाप का वो पहचान के बाद जो होता है वही मन फिराव हमें होना चाहिए। हालेलुया। मन फिराव किसको चाहिए? धन्यवाद हो। उस व्यक्ति को चाहिए अपने पाप का पहचान, परमेश्वर की पहचान। जब हालेलुया एक आयत हमने पढ़े, यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया। वैरी दशा में परमेश्वर के विरोध में चलने वाला, पाप करने वाला जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। धन्यवाद हो। हालेलुया। सबका उद्धार के लिए नहीं आया, उधर लिखा है जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नष्ट न हो। हालेलुया। तो आपको ये पाप का मन फिराव आना चाहिए, तो एक उद्धारकर्ता पहचान होना चाहिए। उद्धारकर्ता का आपको ये समझना चाहिए, ये मुझे पापों से छुड़ाने का ताकत रखता है। हालेलुया। कल हमने पढ़े पहला योना 3 पहला अध्याय उसका 7, 8, 9 पढ़िएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। शुरू से जब घर में समय मिलेगा पढ़ लेना, शुरू से। हाँ, अभी ये पढ़ो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध। धन्यवाद हो। उधर ये भी नहीं लिखा, यीशु मसीह नहीं लिखा, यीशु क्रिस्त नहीं लिखा। हालेलुया। यीशु का लहू, एक मतलब हमारी समानता में एक मनुष्य के रूप में आने वाला, वो भी सदा मनुष्य। हालेलुया। उस मनुष्य का जो पाप के बिना आया है, उस मनुष्य का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब अब पापी का लहू नहीं बहाना, बिना पाप का लहू बहाना पड़ेगा, उसको प्राण देना पड़ेगा, बलि होना पड़ेगा, निर्दोष मेमना। हालेलुया। और अगला, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं। मैंने कल बताया, हालेलुया। हम समझते हैं हम क्या पाप करते हैं। कई लोग हमसे बताते हैं हमने कुछ नहीं करता। हालेलुया। पाप में जन्म लेने से हम पापी है, पाप का काम करते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। यदि हम कहें, 8 एक और बार पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा दे रहे, और किसी को नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि उद्धार इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति हालेलुया ये उद्धार को पाना है। और हमें सत्य नहीं। इसका मतलब हमें सत्य नहीं है तो हम झूठा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पाप नहीं है करके कोई व्यक्ति बताए, हालेलुया, उसमें सत्य नहीं है।
हालेलुया अपने आप को धोखा दे रहा है। अगला, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले और हम वह हमारे पापों को क्षमा यानी यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। विश्वासी योग्य और धर्मी है। हालेलुया, विश्वासी योग्य और धर्मी है। विश्वासी योग्य, हमारा परमेश्वर विश्वासी योग्य है। हालेलुया, एक जगह पर लिखा है 2:13 है, दूसरा तिमोथी, पहला तिमोथी है, हाँ पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी रहो, दूसरा तिमोथी है ना, दूसरा तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, जो भी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपने इनकार नहीं कर सकते। आप अपना यानी परमेश्वर अपना स्वभाव को बदल नहीं सकता। हालेलुया, इसलिए कहते हैं हमारी सब अधर्मों को पापों को मिटा डालने के लिए वो विश्वास योग्य है और धर्मी भी है। हम अविश्वासी भी, मतलब हम हालेलुया अविश्वासी तो है ही है। हालेलुया, मन फिराव के अवस्था में नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला है। हालेलुया, जब उद्धारकर्ता की अवस्था में एक पहचान आ जाएगा, मेरी पापों से छुड़ाने के लिए कौन, आजकल तो अलग अलग हालेलुया रीति रिवाज बताते हैं, ऐसा चलो ऐसा करेगा को पाप का छुटकारा। मैं कहता हूं हालेलुया, पाप का मजदूरी मृत्यु है। आपके बदले में, अगर आपको बचाना है, आपके बदले में बिना पाप का कोई मरना पड़ेगा। धन्यवाद हो। और कोई मनुष्य जाति ये हालेलुया इसके लिए कोई काम नहीं कर सकता। धन्यवाद हो हम लोग में समझाने के लिए। एक हालेलुया, हम पाप का कुएं में गिरा हुआ है। अगर पाप का आदम और हव्वा पाप के कुएं में गिर गया, उधर ही बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया, हम कुआ के अंदर है, कुआ के अंदर से बाहर कोई निकाल नहीं सकता। हालेलुया, निकालना है तो बाहर से कोई आना चाहिए। जैसे कि हालेलुया वी आर द स्लेवर ऑफ हालेलुया सिन, हम पाप का स्लेवरी में हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, उसके गुलाम है, गुलामी में है। धन्यवाद हो। हालेलुया, हम पाप के गुलामी में हैं, तो हालेलुया एग्रीमेंट करके हम गुलाम में आ गया था। धन्यवाद हो। शैतान के साथ सौदा किया, सौदा कर कर हम गुलामी में आ गया। जब गुलामी में आ गया, हालेलुया सब पाप के अधीन हो गया। ये पहचान दिलाने के लिए व्यवस्था लाया परमेश्वर ने। जो व्यवस्था लाया, ये पहचान तुझे हो ताकि तू पापी है। हम ये गुलामी में रहते समय, हम गुलामी में रहते हुए हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने के लिए, ये बंधन से छुड़ाने के लिए हमें बांध रखा है। हालेलुया, इसे बंधन में बांधा हुआ है। हमें छुड़ाने के लिए बाहर से कोई आना चाहिए। इसलिए हालेलुया यूहन्ना 6 अध्याय में पूरे के पूरे लिखा, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूं, जो मुझे खाए अनंत काल की जीवन पाए। धन्यवाद हो। यीशु मसीह बाहर से आया, उद्धारकर्ता की पहचान बराबर होना चाहिए। उसी को हालेलुया मन फिराव का अवस्था चाहिए, क्योंकि मुझे एक उद्धार करता है, ये मुझे एक उद्धार करता मिला है। हालेलुया, पहला यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ा, वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना का 3 का हालेलुया 17 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, पूरी जगत। लेकिन ऊपर लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएंगे। धन्यवाद हो। विश्वास नहीं करेगा तो हालेलुया उद्धार नहीं पाएंगे। मन फिराव का अवस्था, हालेलुया मन फिराना, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा।
पुराने नियमों के समय पर पत्रोस जब प्रचार करके हालेलुया इस अवस्था को बताया, भाई तूने उद्धारकर्ता को तुम्हारे पीछे में आया था। हालेलुया यूहन्ना शुरू से पढ़ते थे, पहले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। उसकी 14 में पढ़ते समय हालेलुया वो वचन देदारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता की महिमा। इसलिए हम पुत्र कहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने आप को शून्य करके हमारी समानता में आ गया है एक मनुष्य के रूप में। धन्यवाद, हमें बचाने के लिए। और कोई नहीं बचा सकता, परमेश्वर को छोड़ और कोई बचा नहीं सकता, परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। ये पुराने शास्त्रों में हाल शास्त्री और फरीसी भी जानते थे। इसलिए मरकुस 2 का उसका 5 और 6 पढ़िएगा। मरकुस 2 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़िएगा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। आगे कई शास्त्री जो वहीं बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे। देखो, बोला नहीं, अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये मनुष्य, ध्यान से सुनना, ये मनुष्य ये परमेश्वर का पुत्र है करके मानता नहीं था। धन्यवाद हो। ये मनुष्य ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा निंदा करने का मतलब है परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप का क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। धन्यवाद, हालेलुया। ये तो स्पष्ट है, हमें भी स्पष्ट है। इसलिए इसकी पहचान नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर ये पहचान लिया होता तो ये कब का ही उद्धार पा लेता। पहचान लिया होता तो इसको हमारे उद्धारकर्ता को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। धन्यवाद हो। ये पहचान नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, हमारी समानता में हालेलुया मनुष्य बनकर आने वाला परमेश्वर है करके ये नहीं जानता। इसलिए यीशु मसीह हालेलुया शुरू का समय था, प्रकट करके नहीं दिया, अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहा, इसलिए ऐसा ही बोला। तुम बोला ना मनुष्य, हालेलुया, उसने बोला मनुष्य का पुत्र। धन्यवाद हो। मनुष्य का पुत्र जो हालेलुया पाप बलि होने के लिए आया है, वो है मनुष्य का पुत्र। गहराई में नहीं जाता मैं, हालेलुया। इस बात को समझना, पाप का दंड अपने ऊपर लिए हुए पाप बलि होने के लिए आने वाला मनुष्य का, यानी तुम्हारी समानता में, मेरी समानता में आकर तुम्हारी जगह पर, मेरी जगह पर खड़ा होने के लिए, आपकी बदले में, मेरी बदले में खड़ा होने के लिए आया। आपके समान होना चाहिए। कई लोग कहते हैं आपके समानता में आने का मतलब है आप कोई भी मार्ग में अपनाया, कोई भी काम किया है, किस जगह पर रहता है, कौन सी बिरादरी का है, कौन सी गोत्र का है, कौन सी हालेलुया धर्म का, कौन सा इधर का है, हालेलुया, वो सारे चीज अपने ऊपर लेने के लिए यीशु मसीह आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए ये नहीं ना, सारा जगत का उद्धार के लिए आया। जगत का बोलने का मतलब ना तो कोई धर्म के लिए आया, ना तो कोई ईसाई धर्म के लिए आया, ना तो कोई दूसरा व्यक्ति के लिए आया। जो कोई उस पर विश्वास करे उसकी उद्धार के लिए आया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जगत को दंड देने के लिए नहीं आया, न्याय करने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया। अगर हमारे न्याय करेगा तो हम कहाँ बच पाते। उसका 17 एक और बार पढ़िए, 3 का यूहन्ना 3 का 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब जगत में आते समय, हमें मालूम हो मरकुस 2 का 5 का 6 7 में लिखा है। धन्यवाद हो। तुम सुन लो, तुम मन में क्यों कर रहा है, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मनुष्य हूं, लेकिन पाप क्षमा करता हूं। हालेलुया। पहचान नहीं पाया। धन्यवाद हो। कौन? परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। धन्यवाद। एक और बात ध्यान से सुनना, हालेलुया। एक मरियम जो है पापनी जो है, उसके
पाप क्षमा कर दिया। एक हालेलुया एक स्त्री था व्यभिचार की आरोप में पकड़ा गया, यूहन्ना 8 अध्याय में, उसकी पाप क्षमा किया है, वो भी क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो व्यक्ति बता रहा है इनकी पाप भी क्षमा किया है, क्रूस पर चढ़ने की हालेलुया जरूरत नहीं था, क्रूस पर चढ़ने से पहले पाप का क्षमा कर दिया। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया, हमें बचाने के लिए, उसके न्याय को पूरा करने के लिए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए, जो पाप करे, जो प्राणी पाप करे वो मर जाएं, लेकिन हम मरेंगे तो बचाने वाला कौन है? इसलिए वो न्याय को चुकाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, कभी ना बदलना, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। इसलिए हमारी स्वभाव में आकर बिना पाप से हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य का पुत्र को भी पाप का क्षमा करने का अधिकार है करके उसका हालेलुया बोलता काट उठाकर चल। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आप जिस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे हालेलुया, उस व्यक्ति आपका पाप का छुटकारा, आपका पापों से उद्धार देने वाला व्यक्ति है। धन्यवाद हो। जल्दी से एक आयत पढ़िएगा, वही रोमी 10 का हालेलुया 9 और 10 पढ़िएगा। रोमी 10 अध्याय उसका 9 और 10। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं पढ़ रहा हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, हाँ, और अपने मन से हाँ, विश्वास करें, हाँ, कि परमेश्वर ने हाँ, उसे मरे हुओं में से जिलाया, उसे मरे हुओं में से जिलाया। धन्यवाद हो। हाँ, तो निश्चय उद्धार पाएगा। उधर 2 कार्य लिखा हुआ है। उद्धार करने वाला मन फिराव किसको चाहिए? जो पाप का पहचान हो, जिसको चाहिए हालेलुया। मन फिराव किस लिए है? एक अच्छा उद्धारकर्ता का पहचान हो। धन्यवाद। आपका पहचान हो गया तो आपको बचाने वाला कोई चाहिए। बचाने वाला इस तरीके से नहीं है, आपके पाप का न्याय के हिसाब से परमेश्वर के सामने पूरे न्याय के साथ, धर्म के साथ इस काम को पूरा करने वाला हो। धन्यवाद हो। कई लोग मुझे बताते हैं हमारा पाप का मुक्ति उधर मिलेगा, उधर चला गया, पैसा खर्च किया, वापस आ गया, इधर ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। इधर कुछ भी नहीं है। पाप का मुक्ति बैठे बैठे इतना है, अपने आप को पाप का पहचान। यदि तू अपना मुंह से अपना हालेलुया पाप का इकरार करें, इसलिए वो बोला है। धन्यवाद हो। हालेलुया। भला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 में लिखा है, यदि तू अपने पाप को मान ले, अपनी गलती को मान ले, हालेलुया, तुम्हारे पापों को छुड़ाने के लिए, पापों से उद्धार देने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है हमारा यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर था। हालेलुया, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहेगा, लेकिन वो समानता छोड़कर हमारी समानता स्वीकार कर हमें बचाने के लिए आया है। अगर ये उद्धारकर्ता का पहचान आपको हो गया तो आपने इस बात के लिए समझना है यीशु को। हालेलुया, इसका मतलब यीशु का लहू हमें सब पापों से मुक्त करता है। हालेलुया, वो यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करना है। हालेलुया, प्रभु का मतलब परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का मतलब इंग्लिश में लॉर्ड। हालेलुया, इंग्लिश में पढ़िएगा उसका 10 का 9। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart. हालेलुया, अगर यदि तू मुंह से यदि तुम अपने मुंह से प्रभु को यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया, उस शब्द में इस बात को थोड़ा सा अर्थ समझना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, पढ़िएगा वो लाइन को। शैल कन्फेस, इसका मतलब है हालेलुया अपना पाप का, हालेलुया एक पश्चाताप का अवस्था, टूटने की अवस्था। कन्फेस, हालेलुया, कन्फेस किसको करें? जो पापी व्यक्ति, कौन किसको करे? पापी व्यक्ति, पाप का पहचान होकर पाप से हालेलुया छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, आपकी बंधन से छुटकारा देने वाले से कन्फेस करना, उससे रोना, उससे टूटे हृदय के साथ मुंह से बोलना,
मैंने ये पाप किया है, गलती किया है, जो क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, वो ही हमारे परमेश्वर हालेलुया विश्वास योग्य है, धर्मी है, हमारे पाप क्षमा कर सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अपने मुंह से कन्फेस करना यानी ऊंचे शब्द में बोलना, ताकि शैतान भी सुनने पाए, सब लोगों के सामने हालेलुया अपने पापों को अंगीकार करें। धन्यवाद हो। परमेश्वर है खड़ा होके, यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मैं पापी हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु मेरा पाप क्षमा करे और तू मेरा उद्धार करता बने। ये हालेलुया यीशु को मैं प्रभु जानकर अंगीकार करता हूं। आप जब मुंह से बोलेगा तो हालेलुया सारा सुनेंगे। एक और आयत में उसके साथ पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 10 अध्याय उसका 32 पढ़िएगा। आप मुंह से क्यों बोलना है, हालेलुया कन्फेस क्यों करना है? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मेरा उद्धार करता करके, मेरा प्रभु है करके मान लेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने, हालेलुया, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर आप अंगीकार करोगे, आपको भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने हालेलुया ये मेरा हालेलुया मेरा दिया हुआ जो बच्चा है, मेरा छोटा भाई है, हालेलुया करके अंगीकार करेगा। ये परमेश्वर की संतान है करके अंगीकार करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 3:5 भी उसके साथ पढ़िएगा। जो जय पाए, जो जय पाए, 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तकों में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया, कहाँ मानोगे? पिता। धन्यवाद हो। आप जब यीशु मसीह को, यीशु को प्रभु कर अंगीकार करोगे, उसके अनुसार चलोगे, देखो आप स्वर्ग राज्य में भी, दूतों के सामने भी, परमेश्वर पिता के सामने भी यीशु मसीह मान लेंगे। धन्यवाद हो। अगर हालेलुया नहीं मानेगा, जो लज्जित होंगे, हालेलुया यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करेगा, परमेश्वर के सामने भी हालेलुया लज्जित होगा, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं मानेगा। ये जगह पर लिखा हुआ है, इस बात को समझना। हालेलुया, मुंह से आप बोलना, एक और बार पढ़िए, कन्फेस करते हुए, पाप का पश्चाताप लाते हुए, टूटे मन के साथ, मैं हालेलुया ऐसा कठोर मनुष्य, मेरी पाप, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर होकर भी हमारी समानता में आया, जो यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की अवस्था पर लाया, वो मेरा पाप है। हालेलुया, मुझे कौन बचाएगा इस पाप से? ये प्रभु हालेलुया, हालेलुया तुझ पर विश्वास करता हूं ताकि उद्धार पाएगा। जो जय पाए, नहीं उधर 10:9, यदि को तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, रोमी 10:9, प्रभु जानकर यानी हालेलुया प्रभु जानकर अंगीकार करें, और अपने हालेलुया पश्चाताप कर रोते हुए, पाप का अंगीकार करते हुए, उद्धार करता करके यीशु को प्रभु करके अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से विश्वास करें। धन्यवाद हो। हालेलुया, उसका 10 आयत में क्यों मुंह से बोलना है, क्यों मन में विश्वास करना है लिखा है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, समझना। हालेलुया, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। रोमी 3:24 पढ़िएगा, रोमी 3:24। परंतु उसकी अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आप इसको आंख बंद करके विश्वास कर लो, मतलब आपने कोई खर्चा नहीं करना, मन में विश्वास करना। हाँ, मैं अपने पापों को मान लिया, मुंह से बोला, सब लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने मुंह से बोला, यीशु मेरा प्रभु है,
यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, ही इज माय लॉर्ड। हालेलुया। इंग्लिश में देखो, दोबारा पढ़िएगा उसको, 9 को 10 का 9। That if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus, Jesus is Lord, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Those shall be saved. हालेलुया। उसके 11 में लिखा, 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करे। धार्मिकता कैसे है? जिससे पाप से अज्ञाता, 5 का 21, दूसरा कोरिन्थी। हालेलुया। पाप से अज्ञाता उस यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कैसे धार्मिकता में प्रवेश किया? सेत में, फ्री में। हालेलुया। कुछ हमें खर्च नहीं किया, इतना है, पाप का इकरार किया, पाप का अंगीकार किया, मेरे पाप का उद्धार, हालेलुया, मेरी जगह पर जो बलि चढ़ने वाला वो यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। और अगला, वो प्रभु है तो अंगीकार करना है, तो वो मरकर दबा रहे, मिट्टी में पड़ा रहे। आजकल कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, आपको उद्धार के लिए आते हैं, कोई भी गुरु बनकर आते हैं, धन्यवाद हो, बड़ा मास्टर बनकर आते हैं, मर मिट जाते हैं। हालेलुया, मर कर मिट्टी में दबा होता है। इसलिए पत्रुस बोलता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, दाऊद अपने विषयों में नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह की ये दूसरा अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में प्रचार कर रहा है। उसका हालेलुया जो दफनाई किया हुआ, उनका खबर अभी भी हमारी बीच में है। वो जी नहीं उठा। वो यीशु मसीह के बारे में हालेलुया भविष्यवाणी करते हुए भजन संहिता में लिखा है, हालेलुया, ये अनहोना है, हालेलुया, ये पृथ्वी उनको हालेलुया बंद करके रखे। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये सर्वजन सृजनहार परमेश्वर, हालेलुया, उसको ये मृत्यु के अंदर बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर तीसरा दिन जी उठा, वही है प्रभु। अगर जी उठा नहीं है, धन्यवाद हो, अगर नहीं जी उठा, उसको कैसे प्रभु मानेंगे? धन्यवाद हो। इसलिए मन में विश्वास करना, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, क्योंकि वो जी उठा है। जी उठकर अभी भी स्वर्ग राज्य में अभी भी मेरे लिए वास कर रहा है। कल हमने पढ़े थे, कितने लोग देखे थे, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में हम पढ़े थे, हालेलुया, प्रेरितों के साथ हालेलुया ये प्रकट हुआ है, चला है, देखा है, अनुभव किया है। 40 दिन तक जी उठकर इधर से उधर चला है। 500 से अधिक लोगों को इकट्ठा ही हालेलुया प्रकट हुआ है। वो है जी उठने वाला परमेश्वर। इसका मतलब उनका खबर अभी भी काली है। इस बात को आपने हृदय में विश्वास करना पड़ेगा। यीशु ही प्रभु मुंह से बोले और धार्मिकता के विषय में आप मन से विश्वास करना पड़ेगा। 10 होगा, क्योंकि हालेलुया 10 का 10 एक और बार पढ़ रहा रोमी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करें किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार क्या है? उद्धार कैसे पाते हैं? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, मुंह से बोलना, हालेलुया, यीशु ही मेरा प्रभु है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 2 व्यक्ति की एग्जाम्पल बोल के मैं जल्दी हालेलुया इधर हालेलुया बैठना, इस सेवा को समाप्त करना चाहता हूँ। एक तो है यूहन्ना 8 अध्याय उसका 1 से 11 तक। धन्यवाद हो, हालेलुया। थोड़ा सा जल्दी पढ़िएगा, यूहन्ना 8 अध्याय है 1 से 11 तक, जल्दी पढ़े। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर से में आया। हाँ, और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को
तुमको पत्रवा करे तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया। ये आने वाला तो दो सोच में आ रहा है। अगर ये पथराव करें, धन्यवाद हो, उनका सोच यही है, पथराव तो करेगा नहीं, क्योंकि हालेलुया व्यवस्था के विरोध में आया है करके, विरोध में बोलता है करके इनके ऊपर हालेलुया लगाता है। यीशु मसीह पहले बोला मैं उसको लोभ करने नहीं आए, उसको पूरा करने आए हैं। धन्यवाद हो, व्यवस्था देने वाला है वो बैठा हुआ है करके ये पहचान नहीं है, यीशु को प्रभु करके अंगीकार नहीं कर पा रहा है। हालेलुया, जो लेके आ रहा है व्यवस्था के, इसलिए हम लोग रोमी 10 का 3 में ये 2 में पढ़ते हैं। रोमी 10 का 2 में हम पढ़े हैं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनका परमेश्वर के लिए धुन रहती है, तो बुद्धिमानी के साथ नहीं है। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। इसका मतलब ये शास्त्री जो बोलता है, हालेलुया, मत्ती 23 अध्याय में शुरुआत से जब पढ़ेंगे तो 23 इनके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया, मूसा की गद्दी पर बैठता है लेकिन खुद इसकी पालन नहीं करता, खुद इसके पीछे हालेलुया मेहनत नहीं करता। इस बात को समझना। हालेलुया, इधर लेके आए हैं, वो बता रहे मूसा का पवित्र शास्त्र यही कहता है, व्यवस्था यही कहता है इनके पथराव करें। तुम क्या कहता है? हालेलुया, इनका 2 उद्देश्य है, पत्थर लेके आया है, ये 2 उद्देश्य है। अगर पथराव करो करके बोलेगा तो स्त्री को पथराव करें, अगर ना करे तो मूसा के व्यवस्था के खिलाफ है करके यीशु को पथराव करें। धन्यवाद हो, हमारा सोच, परमेश्वर का सोच बिल्कुल दूर की बात है, हमने पहले पढ़ा है, आ गया। हालेलुया, पढ़िएगा नीचे। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही कि ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये बात कभी भी ये सोच भी नहीं सकता था, तुम में जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। अभी भी ये बात को हमें याद रखना है। हालेलुया, जो पथराव करना चाहे तो पहले ये समझना चाहिए मेरे जीवन में मेरे अंदर कोई गलतियां नहीं है, तभी दूसरे को पथराव करना, तभी दूसरे को कुछ बोलना। हालेलुया, अगर कुछ आपके अंदर कमियां हैं, हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, आप दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। हालेलुया, इसका मतलब मत्ती 7 में लिखा तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दूसरे के दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। इधर आगे पढ़िएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और परंतु निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, फिर उंगली से लिखने लगे। परंतु वे सुनकर बेड़ों से हालेलुया, उधर वो 9 आयत थोड़ा सा ध्यान से इंग्लिश में पढ़ लेना। परंतु वे यह सुनकर, क्या सुनकर? हालेलुया, बेड़ों से लेकर छोटे एक एक करके निकल गए। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, धन्यवाद हो, हालेलुया, पथराव ना करो करके। पथराव करो, तुम में से उद्घाटन वो व्यक्ति करो जिसमें कोई निष्पाप हो, फिर पत्थर लिखने लगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इंग्लिश में उसका थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा है। and they which had it being convicted by their own conscience. Hallelujah, being convicted by their own conscience। इसका मतलब है, हालेलुया, हिंदी में पूरी तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है। इसका मतलब समझना। हालेलुया, सुना कहां से है? Being convicted by their own conscience, उनके हालेलुया एक एक करके जब पत्थर लेके लिखने लगे, भेंगने लगे,
तो यीशु मसीह ने लिखा, नाम लिखा, साजन, हालेलुया, ऊपर लिखा हेडिंग है, हाँ जी, पत्राव का स्टार्टिंग करने आए हैं, हालेलुया, इतनी उम्र में ये काम किया, वो काम किया, वो बोला, ये ऐसे किया करके लिखा। मैंने देखा, मेरा विवेक दोष करने लगा, मेरे से बढ़कर कोई पापी नहीं है, मैं अपना पत्थर छोड़ा चला गया, हालेलुया। अंदर ही अंदर, हालेलुया, अपना विवेक बैठकर बोलने लगे, ये सुनने लगे। मेरा विवेक बोला मैं नहीं मार सकता, मैंने पत्थर छोड़कर भाग गया, क्योंकि बेटा भी पत्थर मारने के लिए आया हुआ है, और पर मारने के लिए लिखा, पापा क्यों गया, मैं मारता हूं। वो भी खड़ा हो गया, उसका नाम यीशु मसीह नीचे लिखा, वो देखा, इधर लिखा हुआ नहीं, मैं अपनी हालेलुया सोच में बता रहा हूं, हालेलुया। वो भी लिखा, ये इतनी साल का उम्र, ये ऐसा काम किया, वैसा काम किया, ये पत्थर मारने के लिए आया। ऐसे इंग्लिश में एक और बार पढ़िएगा, and they which heard it being convicted by their own conscience went out one by one, एक से एक करके बाहर निकला। धन्यवाद। इस बात को समझना, हम किसी के सामने क्या है, परमेश्वर के सामने बैठा हुआ है, हम परमेश्वर के सामने हैं। हमारी गुप्त बात, हालेलुया, हमारे मुंह के, परमेश्वर की मुंह के प्रकाश में रखने वाला परमेश्वर है। हम क्या छिपा सकते हैं, क्या अपने आप को बचा सकते हैं? कोई नहीं है। एक ही बात है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर के सामने हालेलुया घुटने टेक कर मान लो, हालेलुया, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा करे। वही है मन फिराव, उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह की पहचान जब मिल जाता है। धन्यवाद। आपके लिए कैलवरी क्रूस पर जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह की पहचान जब मिल जाता है, घुटने टेक कर हालेलुया माफी मांगो, हालेलुया यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और मन से विश्वास करो। धन्यवाद। उन्हें परमेश्वर ने वो में से जिलाया करके, धन्यवाद। और आगे पढ़िएगा उसको, हालेलुया। अकेले निकल गया, वो स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? धन्यवाद। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं है। धन्यवाद। ये स्त्री को भी मालूम था यीशु बैठा है, ये स्त्री को भी मालूम था यीशु के सामने लेके आया है, लेकिन वो हे यीशु करके नहीं पुकारा, उसने यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया। उसने मालूम है इतने लोग, स्त्री ये समझ कर आया था मेरा तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि मुझे पाप में पकड़ा गया है। ये व्यवस्था हमें स्वतंत्र नहीं करता, लेकिन स्वतंत्रता हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा होता है। हालेलुया। व्यवस्था की श्रापों से हमें स्वतंत्र करने वाला जब प्रभु यीशु मसीह की पहचान आपको हो जाता है, ये स्त्री को हो गया था, वो प्रभु जानकर अंगीकार किया है। प्रभु यीशु ने कहा किसी ने नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। और फिर हालेलुया, फिर पाप ना करना। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। दूसरा एक उदाहरण देके मैं जल्दी हालेलुया खत्म करूंगा। दूसरा है लूका 23 का 39 से लेके 43 तक पढ़िएगा। लूका 23 अध्याय हालेलुया 39 से लेके 43 तक। धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ 23 जो कुकर्म वहां लटकाए गए थे, कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा कर, दो दाएं बाएं लटकाया गया, उनमें से एक ने निंदा करके कहा, क्रूस पर पड़ा हुआ फिर भी यीशु मसीह को निंदा किया। निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। तो फिर अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। धन्यवाद। वो चाहता है दुनिया में और जिए हम। हालेलुया। बीमारी आते समय, परेशानी आते समय यीशु मसीह के पीछे क्यों लगे हुए? हमें और चंगाई दे, हमें और पैसा दे, हमें और सुख, हालेलुया सुख की अवस्था दे, ताकि मैं इस दुनिया में जीऊं। हालेलुया। उसी तरह वो चोर ने भी बोला अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा ले, हम भी आगे जाके कुछ काम कर ले। आगे दूसरे ने उसे डांट कर, दूसरे ने उस पर डांट कर कहा। दोनों सेम अवस्था में हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं, हालेलुया, और भी दूसरा डांट कर कहा। इस पर दूसरा ने इसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से ही नहीं डरता? तू भी तो हालेलुया। समझिए ना, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ,
तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहा है, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित ये न्याय है। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने यानी यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हालेलुया, हे यीशु, धन्यवाद हो, अभी बुलाया, हे यीशु, पहचान हो गया, यीशु। जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब राज्य में ये तो मरेगा करके स्पष्ट है, मरेगा, जी उठेगा, राज्य में वापस आएगा। धन्यवाद हो, राज्य में आएगा तो जो तू मैं तो मेरे सुधि लेना। उसने धन्यवाद हो, इस बात को समझना। वो चोर खड़ा होकर यीशु मसीह को ताक रहा था, उसमें लटकाया हुआ दर्द सह रहा है, उनके बीच में यीशु मसीह को ताक रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था। उसको मालूम है मैं पाप की सजा भुगत रहा हूं। धन्यवाद हो, मुझे बचाओ करके नहीं बोला, मैं मरने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद हो, असली बपतिस्म वही है। जब मन फिराव आया तो यीशु मसीह के साथ मरना, हालेलुया, गाड़ा जाना, जी उठना, असली ओरिजिनल बपतिस्म उस चोर ने लिया है। धन्यवाद हो, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया। यीशु बोला बाद में तू अपनी राज्य में वापस आएंगे, मतलब तू मरेगा, जी उठेगा, मरना पुनरुत्थान में विश्वास कर लिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे पढ़िएगा तो 43 तक। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में यानी परदोस में होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आइए प्रार्थना करें। किसको चाहिए मन फिराव? जो परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान जिसको है, उनको मन फिराव की अवस्था। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप एक बार तीतुस 3:5 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, आप सुन लीजिएगा। तीतुस 3 अध्याय उसकी 5वां। जो उसने हमारा उद्धार की, जो उसने उसने हमारा उद्धार किया, और एक धर्म के कामों के कारण, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। धन्यवाद हो, मन फिराव, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। धन्यवाद हो, पत्रुस बोल रहा है मन फिराव क्या है, मन फिराव कैसा होना चाहिए। मन फिराव, हालेलुया, पाप की पूरा ज्ञान पहचान होने के बाद जो मन फिराव होना चाहिए। किसको चाहिए मन फिराव? हालेलुया। इस बात को समझना, एक असली उद्धारकर्ता को पहचान होना चाहिए। धन्यवाद हो, आपको पूरी तरीके से उद्धार देने वाला हो, आपके लिए मरा है, आपके लिए जी उठा है। वही यीशु है, वही प्रभु है, वही परमेश्वर है। आज आपको भी बुला रहा है। अगर उद्धार की अवस्था में नहीं आया, अपने पाप की पहचान में नहीं आया, हालेलुया, उद्धारकर्ता की पहचान में नहीं आया, हालेलुया, इस वचन के द्वारा आपको ये सहायता मिलने पाए। आप सिरों को झुकाएं।